क्या विराट कोहली इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे? क्या टी20 टीम में अब विराट कोहली फिट नहीं बैठते हैं? और टी20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली अब बीसीसीआई के प्लान का हिस्सा नहीं है? बीसीसीआई अब विराट कोहली से हटकर नए टैलेंट्स को मौका देने की सोच रही है और टी20 वर्ल्ड कप में अब विराट कोहली शायद खेलते हुए नजर ना आए। ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर कल से पूछे जा रहे हैं। इन पर कल से सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में और कुछ इसके अपोजिट भी। तो ये सवाल उठा कहां से और कहां से ये खबर फैली? कल न्यूज एजेंसी टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने अपने सोर्सेस के द्वारा ये दावा किया कि विराट कोहली की जगह आने वाले टी20 टीम में अभी भी सर्टेन नहीं है और इसकी जिम्मेदारी चीफ सेलेक्टर अजीत अगारकर को दी गई है कि जल्द से जल्द विराट कोहली पर कोई डिसीजन लिया जाए। और आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई और इंडियन टीम अब विराट कोहली से हटकर नए टैलेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर चुकी है। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस बात का दावा कर रहे हैं शायद विराट कोहली अब आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर ना आए। विराट कोहली ने जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद एक लंबे समय के बाद अफगानिस्तान, अभी हाल ही में खत्म हुए अफगानिस्तान टी20 में उन्होंने वापसी की थी। फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों की टीम में वापसी हुई थी। उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए इन दोनों की तैयारी करा रही है, जिसकी वजह से इनकी टीम में वापसी हो रही है। अदरवाइज कोई सेंस नहीं बन रहा था कि एक लंबे समय तक बाहर रहने के बाद इनकी टीम में फिर से वापसी हो, क्योंकि नए टैलेंट्स, यंगस्टर अच्छा खेल रहे थे। इंडियन टीम जीत भी रही थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबला हो, अच्छे से जीती थी इंडिया 4-1 से सूर्य कुमार की कप्तानी में। तो आने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ही शायद ये डिसीजन लिया गया होगा कि शायद हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के एक्सपीरियंस को एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। हालांकि रोहित शर्मा की कंफर्मेशन तो हो चुकी है, आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से वही कप्तानी करेंगे। जैसा ने इसका कंफर्मेशन इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच के दौरान किया था राजकोट में। तो रोहित शर्मा की जगह तो फिक्स हो गई है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या के बारे में भी उन्होंने बताया था कि हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान होंगे, तो इन दोनों की जगह तो फिक्स है। लेकिन विराट कोहली पर उन्होंने भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि ये अभी बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली की जगह अभी भी टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शायद कंफर्म नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप जो कि इस साल यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा 1 जून से 29 जून तक। भारत अपना पहला मैच 5 जून को खेलेगा आयरलैंड के साथ न्यूयॉर्क में। उसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का 9 जून को खेला जाएगा, वो भी न्यूयॉर्क में ही खेला जाएगा। और ये जो टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है आईपीएल के जस्ट 3 दिन बाद शुरू हो रहा है। आईपीएल का फाइनल 29 मई को खेला जाएगा और आईपीएल उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू हो जाएगा। अब विराट कोहली की जगह टी20 टीम में आने वाले वर्ल्ड कप में क्यों नहीं बन रही है, इसको लेकर भी बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि विराट कोहली, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पिचेस स्लो होते हैं, तो वहां पे विराट कोहली का स्ट्राइक रेट पहले से भी उतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और कैसे ये सही हो सकता है कि जहां पे विराट कोहली अच्छा ना खेल पाए जिस स्लो पिच पर, वहां कोई और बल्लेबाज खेल पाएगा? विराट कोहली के क्लास और एक्सपीरियंस, उनका जो टैलेंट है, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, अगर वो स्लो पिच पर नहीं खेल पाएंगे तो इसके अलावा और कौन है जो उनसे बेहतर खेल सकता है? तो ये वाला तथ्य थोड़ा गले नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है दूसरी की टीम कॉम्बिनेशन भी विराट कोहली के आने से उतनी बन नहीं रही है, क्योंकि अगर विराट कोहली टीम में शामिल होते हैं तो तीसरे नंबर पर खेलेंगे, जिसके बाद टीम में यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह, इन दोनों को खिलाना शायद मुमकिन नहीं होगा और बीसीसीआई इन दोनों को टीम में किसी भी हालत में शामिल करना चाहती है। यशस्वी जायसवाल जिनको अभी हाल ही में अफगानिस्तान दौरे के दौरान भी शुभमन गिल से ऊपर प्रीफर किया गया था, रोहित शर्मा के साथ वो ओपनिंग कर रहे थे, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी और जिस तरह के रेड हॉट फॉर्म में अभी वो हैं, तो उनका टीम में शामिल होना बनता भी है। लेकिन अगर विराट कोहली आते हैं टीम में तो शायद रिंकू सिंह की जगह टीम में ना बन पाए, तो दोनों को खेलना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि 3 नंबर पर अगर विराट कोहली खेलेंगे, उसके बाद सूर्य कुमार चौथे नंबर पर आएंगे, हार्दिक पांड्या भी टीम में हैं, तो
वो खेलेंगे 5वें पे। 6वें पे एक विकेट कीपर खेलेगा। विकेट कीपर को लेकर भी अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि केएल राहुल भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, उनके भी शामिल होने की चांसेस हैं। इसके अलावा पंत, ईशान किशन और संजू सैमसन के चांसेस कम लग रहे हैं। जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, ये सारे नाम भी अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो विकेट कीपर के लिए बहुत सारे कंटेंडर हैं। अब आईपीएल किस बहुत हद तक ये भी डिसाइड करेगा कि कौन से खिलाड़ी उस टाइम पे फॉर्म में रहेगा, और जो फॉर्म में होगा, अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहा होगा, फिट होगा, उसके खेलने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन रिपोर्ट की माने तो केएल राहुल अभी भी इस पोजीशन के लिए आगे चल रहे हैं। तो 6वें पे कीपर हो गया। 7वें पे जडेजा खेलेंगे। जडेजा की जगह टीम में लगभग कंफर्म है स्पिन ऑलराउंडर के रूप में। उसके बाद बॉलर्स का नंबर आ जाता है। तो इस स्थिति में रिंकू सिंह को टीम में जगह देना शायद मुमकिन नहीं होगा। या तो विराट कोहली ओपनिंग करेंगे तो जायसवाल को खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तब फिट हो सकते हैं रिंकू सिंह। तो इस कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन को देखने, मैनेज करने के लिए भी शायद विराट कोहली का रोल डिफाइन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शायद बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी उनसे हटकर सोच रही है। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी एक इशू रहा है, लेकिन 140 का स्ट्राइक रेट है और कोहली के कैरियर का 140 का स्ट्राइक रेट है लगभग टी20 में। और हाल ही के कुछ समय में उन्होंने टी20 में अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव भी किया है। तो ये भी बड़ा रीजन नहीं हो सकता। और विराट कोहली कुछ ऐसे मौकों पर काम आ सकते हैं जहां पे टीम की शुरुआती जल्दी जल्दी विकेट गिर गए हों। इसका प्रूफ हमने कई मैचों में देखा हुआ है, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 हो, पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच, जहां पे उन्होंने जिस तरह से पारी खेल कर जिताया था इंडिया को। तो अब टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि जैसा अब विराट कोहली के मामले में शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, बीसीसीआई इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, जिसके कारण उन्होंने चीफ सेलेक्टर अजीत अगारकर पर ये बात छोड़ दी है कि वो विराट कोहली को कन्विंस करें और उन पर कोई कॉल लें जल्दी से जल्दी। तो अब देखते हैं कि अजीत अगारकर किस एंगल से सोचते हैं। अजीत अगारकर ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की सिलेक्शन को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो विराट कोहली ही टीम को बचा सकते हैं। तो क्या इस स्थिति में अजीत अगारकर अपनी सोच से हटेंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में भी आ सकते हैं, तो वहां पर भी विराट कोहली की जरूरत पड़ सकती है, उनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है। अब देखते हैं कि फाइनल कॉल क्या आता है। हालांकि अभी इस खबर की भी पुष्टि करना आसान नहीं है कि ये सही भी है या कोई र्यूमर है। अगर विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड की देखी जाए तो शानदार रिकॉर्ड रहा है। अगर 2021 के वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए, जहां पे उन्होंने केवल 68 रन बनाए थे 34 के एवरेज से, तो सभी में वो उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं, अच्छा उनका एवरेज है। 2022 के वर्ल्ड कप में वो हाईएस्ट रन गेटर थे पूरे टूर्नामेंट के, उन्होंने 296 रन बनाए थे 98 के एवरेज से। उनका स्ट्राइक रेट भी 137 के आसपास था, 450 लगाए थे। और वो एमसीजी में पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच हिस्टोरिकल मैच था, उसको कौन भूल सकता है। तो इसके अलावा 2012 के वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में 185, 14 में 319, 16 में 273, 21 में केवल उनका कम रन था, 68 रन था, जहां पे वो कप्तान भी थे। लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा है। अगर इसके अपोजिट कंपेयर किया जाए रोहित शर्मा के रन से टी20 वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा पिछले वर्ल्ड कप में केवल 116 बनाए थे, उससे पहले 174, 2016 में 88। तो विराट कोहली से इनकी रिकॉर्ड कम ही है। स्ट्राइक रेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि हाल ही फॉर्म देखा जाए रोहित शर्मा का, तो वो एक डिफरेंट बल्लेबाज दिखे हैं, डिफरेंट तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपने अप्रोच को बदला है। जिस तरह से अभी वो टी20, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई, इन सब में उन्होंने जिस तरह का फॉर्म दिखाया है, तो वो पिछले टी20 वर्ल्ड कप से अभी जब जाएंगे खेलने तो शायद एक दूसरे रोहित शर्मा होंगे। लेकिन विराट कोहली की जगह अब टीम में बनती है या नहीं बनती है, इसका निर्णय भी जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि 1 मई के पहले हफ्ते में ही टी20 का टीम का स्क्वाड आईसीसी को भेजना होगा। तो उससे पहले ही उन पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। और इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आईपीएल के परफॉर्मेंस भी मैटर करेंगे। तो आईपीएल में अगर विराट कोहली शानदार फॉर्म में रहते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, या अदर खिलाड़ी भी, तो इस पर भी सिलेक्शन का फर्क पड़ेगा। ज़्यादा ना पड़े लेकिन थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, खासकर ऐसे सिलेक्शन जो कि अभी भी संशय में है, जो कि कंफर्म नहीं है। तो उन पर शायद बीसीसीआई और चीफ सिलेक्शन कमेटी आईपीएल के परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखेगी। तो अब विराट कोहली के बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई न्यूज आती है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक ये सारी सोर्सेज के द्वारा बताई गई खबरें हैं, जो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं इसको भी नहीं कहा जा सकता है। देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है और क्या विराट कोहली हमें एक बार फिर से वर्ल्ड कप टी20 में खेलते हुए दिखेंगे। तो टी20 का वर्ल्ड कप इस बार यूएसए में खिला हो रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे इस बार का टी20 वर्ल्ड कप कराया गया है। अब विराट कोहली से बड़ा गेम का, क्रिकेट का एम्बेसडर कौन हो सकता है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, खासकर ऐसे कंट्री में जहाँ पे अभी क्रिकेट का उतना महत्व नहीं है, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। उस स्थिति में विराट कोहली जैसे टीम, अगर हम कमर्शियल एंगल से भी देखें तो वो एक बड़े नाम है।
बिगेस्ट क्राउड पुलर हैं वो, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले। तो विराट कोहली का इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए